मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। लाइक और हाइप का ऑप्शन है, दोनों देकर आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मेरी भी वीडियो लोगों तक पहुंच पाए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर विजय रिया के बारे में मैं बात करूँगी। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि सुनीता को बहुत सारे सामान दिए थे विजय ने दहेज में, सोफा, बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लेकिन ये सारी चीज़ें सुनीता के घर नहीं दिख रही है। तो उस टाइम मैंने बोला था कि हो सकता है सुनीता ने वो सामान छिपा के रखा हो, वो वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ ताकि मेरे भाई को लोग गलत बोले। और ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं डाउट लग रही है। अब देखो, हम लोग भी अनुमान लगाते हैं, हमें भी क्या सही बात है क्या झूठ बात है वो अच्छे से पता नहीं है, वीडियो के माध्यम से ही पता चलता है। और विजय जिस हिसाब से रो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको दुख है, क्योंकि वीडियो में हमें दिखा है कि उसने बहुत धूमधाम से शादी की है। लेकिन यहाँ पे हाल में एक ब्लॉग देखा है मैंने जहाँ पे साड़ियों का रोना उसकी बहन रो रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसे साड़ी नहीं मिली है मायके से। तो अब क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि किसी का पक्ष अभी पूरी तरह से नहीं आ रहा है। विजय भी घुमा घुमा के बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं वो सारी बातें, लेकिन सुनीता मीठी छुरी बन के सारी बातें बोल भी रही हैं। जैसे साड़ी वाली बात भी उन्होंने बातों ही बातों में बोल दिया। पति मनीष भी बहुत सीधा साधा नहीं है, वो भी आग में घी डालने वाला काम किया है। अभी कल ही इनका एक ब्लॉग आया था जहाँ पे ये बोल रही थी कि मुझे साड़ियाँ लेनी थी और मैं उसका ब्लाउज सिलवा रही हूँ क्योंकि मेरे पास पहनने की साड़ी नहीं है। तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए थे। मुझे भी लगा कि भाई इस लड़की के पास साड़ी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हाल में ही इसकी शादी हुई है। और इसका ब्लॉग देखो जहाँ पे अटैची में स्वास्तिक बना के उसको सामान पैक कर रही थी, बहुत सारे अटैचीज लेके आई थी ससुराल में। तो वो सारी किस लिए लाई थी? क्या उसमें कपड़े नहीं दिए थे विजय ने? इसके कहने का मतलब यही था कि विजय ने कपड़े नहीं दिए थे। वो बोल रही थी कि 6 साड़ियां हैं मेरे पास, तो मनीष उसमें बीच में बोलता है कि हाँ वो भी हमारे यहाँ से गई थी। तो फिर ये क्लियर करती है नहीं, 3-4 साड़ी आपके यहाँ से थी और 1-2 मुझे शगुन में मिली थी। तो मतलब ये बताना चाह रही है कि विजय ने मुझे पहनने के लिए घर से साड़ियाँ नहीं दी हैं, मेरी मम्मी ने मुझे साड़ियाँ नहीं दी हैं। अगर ये बात बोल रही है सोशल मीडिया पे तो किस लिए बोल रही है कि मुझे साड़ी नहीं है मेरे पास, पहनने तक का साड़ी नहीं है, इसीलिए मैं ससुराल में आके शॉपिंग कर रही हूँ। वहाँ पे मनीष का ये कहना कि जो कुछ भी साड़ी गई थी मेरे यहाँ से गई थी, तो आप लोग समझ जाओ कि कहीं ना कहीं इनकी बहन विजय रिया को नीचा दिखा रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया है। जो भी दिखाया है शादी में कि इतना खर्चा किया है, ये खर्चा किया है, बस वही है, सामान कुछ भी नहीं दिया है। अब यहाँ मुद्दा आता है कि वो दहेज का सामान कहाँ गया, क्योंकि सुनीता के घर पे तो आप लोग को दिख नहीं रहा सामान। मुझे लग रहा था कि पहले सुनीता नीचा दिखाने के लिए वो सामान छिपा के रखी हैं, लेकिन मुद्दा ये भी आता है, फिर डाउट विजय पर भी जाएगा कि कहीं सामान वो रख तो नहीं लिए विजय। मैं यहाँ पे पुष्टि तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अनुमान तो लगा ही सकते हैं हम लोग कि वो सामान कहाँ गया है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से सुनीता से आप पूछो कि भाई आपको भी हेट कमेंट जा रहा है तो आप कंफर्म करो कि वो सारे सामान कहाँ गए। जैसे आपने साड़ी का आके बताया कि मुझे ये साड़ी इतनी ही मिली थी, मेरे पास साड़ी नहीं है, तो वो दहेज का सामान बताओ। रंगीला फैमिली से भी फ्रिज या वॉशिंग मशीन दिया था उन्होंने गिफ्ट में, वो सारे कहाँ गए? कहीं विजय ने रख तो नहीं लिया? क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे उस पर आए थे कि एक पड़ोसी कह के बोले कि हम पड़ोसी हैं विजय के और विजय ने सारा दहेज का सामान रख लिया है, इसी वजह से सुनीता काफी नाराज है। पहले बोला था जब विदाई किया था कि सारा सामान बाद में जब पथफेरे की रस्म करने आओगी तो उसके साथ दे देंगे। तो जब सुनीता इनके घर पहली बार आई थी तो खुशी खुशी से आई थी कि मुझे मेरा सामान मिल जाएगा, लेकिन विजय रिया ने सामान नहीं दिया वो दहेज का, इसी वजह से सुनीता और विजय में लड़ाई है। ये उस कमेंट में लिखा हुआ था। अब इस बात की तो पुष्टि मैं भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो इनके घर रहने नहीं गई हूँ, लेकिन पड़ोसी बन के जो भी कमेंट कर रहा है सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं इनमें लड़ाई पैसे रुपए गिफ्ट का ही है। जिस हिसाब से सुनीता ने वीडियो में बोल दिया कि साड़ी मेरे पास इतनी है, और जिस हिसाब से मनीष का घी डालना कि नहीं जो भी साड़ी गई थी हमारे यहाँ से गई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि विजय 50,000 का लहंगा तुम्हें दिला सकता है, वो तुम्हें दुकान पे दिलाने गया था ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे 50,000 का लहंगा था कि कितने का था वो तो हम लोग को नहीं मालूम है। पता है ब्लॉगर जो चीज़ दिखाते हैं क्या वो सच्चाई होती है? बिल्कुल नहीं सच्चाई होती है। कंटेंट बनाने के लिए किसी भी शोरूम में जाओ और वहाँ पे लहंगा दिखाने लग जाओ, और खरीदो ना खरीदो वो तो आप पे डिपेंड करता है। वैसे सुनीता ने लहंगा काफ़ी अच्छा पहना था, अब वो रेंट पे था कि विजय ने दिलाया था वो तो सुनीता ही बता
सकती है, क्योंकि जो भी दिखाया गया है, जिस हिसाब से ये बैग पैक कर रही थी स्वास्तिक बना के, उस हिसाब से तो हम लोग को लग रहा था कि बहुत सारी साड़ियां विजय ने भी दी होंगी और इसके ससुराल से भी आई होगी, क्योंकि ये खुद बोलती है कि ससुराल में गवर्नमेंट जॉब करते हैं सारे, तो गवर्नमेंट जॉब वाले और बड़े बेटे की शादी थी तो 3 साड़ियां लेके गए थे, ये अपने मुंह से बोल दी। तो आप लोग समझदार हो कि ये लोग ससुराल वाले भी कितने ज़्यादा दिल के धनी हैं कि 3 साड़ियाँ, लोग आजकल गरीब भी 5 साड़ी 11 साड़ी लेके जाते हैं। यूपी बिहार की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे दाल चढ़ता है, साड़ियाँ जाती हैं। बहुत ज़्यादा जो अच्छे उस पे होते हैं वो 41 साड़ी 21 साड़ी ले जाते हैं, बाकी जो मध्यम होते हैं वो 5 और 11 तो पक्का ले जाते हैं। तो 5 साड़ी भी इसके ससुराल से नहीं गई है। अभी जो कुछ भी कर रही है अपने दम पे कर रही है, तो यहाँ पे पूरी तरह से हम सुनीता को भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सच्चाई हमें नहीं मालूम है। सच्चाई वही होती है जो हम वीडियो में देखते हैं, और वीडियो में जरूरी नहीं कि पूरा सच दिखाया जाए। बहुत सारे ब्लॉगर झूठी बातें दिखाते हैं। हम लोगों ने देखा कि विजय ने धूमधाम से शादी की, अब हमें क्या पता कि वो पैसे सुनीता ने भी दिए, मनीष ने भी दिए, या सारे ने मिलके दिए, कैसे दिए ये नहीं पता है। और इन लोगों के बीच जो लड़ाई है वो पैसों का ही लेन देन है। अब एक तरह से मैं पड़ोसी वाले कमेंट पे जाऊं तो कुछ हद तक मुझे सही लग रहा है, क्योंकि जब दोबारा ये शादी के बाद गई थी अपने घर में जहाँ पे मालपुआ वगैरह बना रहे थे, वहां पे ये काफी खुश थी। यानी जो सामान वगैरह था वो बोला गया था कि तुम बाद में आओगी तो दिलाएगा, और शायद सामान वगैरह उसे नहीं दिया गया, तो इसी वजह से वो नाराज है अपने मम्मी पापा से, और भाई से भी नाराज है, और भाई को अच्छा नहीं लग रहा है ये सारी चीजें, क्योंकि सुनीता अच्छा कमाने लग गई है। तो यही सारी चीजें इन लोगों के बीच में है, क्योंकि हम किसी को गलत नहीं कह सकते, ना सुनीता को ना विजय को, क्योंकि सच्चाई पूरी अभी किसी को नहीं मालूम है, और जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता है। अभी सबसे ज्यादा हेट सुनीता को ही मिल रहा है, विजय को नहीं मिल रहा है। लेकिन समझने वाली बात है कि गलती दोनों की होगी, ऐसा नहीं सारी गलती सुनीता की होगी। आप लोग को क्या लगता है किसकी गलती है, प्लीज कमेंट करके बताएं।